वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन में अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी देख चुका है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी देखे थे। उस पे अब हम लोग एक्टिविटी और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक्टिविटी 8.7 ये एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी है। एट अ टाइम when it is cloudy, there may be frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. Can you answer why this happens? Why sound of thunder is heard after lightning? इसका बहुत सिंपल आंसर है, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड and speed of light is different. Now calculate the distance of the nearest point of lightning if the speed of the sound is 346 km per hour. Let's say this is the sky. Okay, यहाँ पे बादल हैं and at this place you are having your house. जैसे दो बादल टकराए वैसे बोथ थंडर और लाइटनिंग होगा। लाइटनिंग स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है speed of sound is given 346 मीटर पर सेकेंड। सो अगर लाइटनिंग और थंडर होता है, जैसे लाइटनिंग आप लोगों ने देखा उसके बाद अगर थंडर 2 सेकेंड बाद सुनाई देता है, 2 सेकेंड्स बाद सुनाई देता है, लाइटनिंग के 2 सेकेंड्स बाद सुनाई देता है, देन डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। साउंड का स्पीड कितना है? 346 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। सो व्हाट विल बी द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग? 692 मीटर। इफ द साउंड ऑफ द थंडर कम्स 2 सेकेंड आफ्टर लाइटनिंग, हम लोग टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड लिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटी 8.7 के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो लेट्स सी दैट। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। स्पीड इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी इज हैविंग बोथ magnitude and direction. Okay, under what conditions the magnitude of the average velocity of an object is equal to the average speed? Under what conditions magnitude of average velocity is equal to magnitude of average speed? Speed is having only magnitude, so magnitude of average velocity is equal to average speed. For this condition,
वेलोसिटी को चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगा? जब उसका स्पीड डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में है। स्ट्रेट लाइन मोशन में है। सो when the object is in uniform speed and straight line motion, that means when the object is in uniform motion, in that case average velocity is equal to average speed, uniform motion. Second question हो गया. Now third question. What does the odometer of an automobile measure? Odometer एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑटोमोबाइल्स में लगा हुआ रहता है. What does it meter? What does it measure? It measure distance covered by the vehicle. Now, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं. और कब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होना चाहिए? जब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन? पाथ इज स्ट्रेट लाइन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स. टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स. 5 मिनट्स सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे. 300 seconds. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. स्पीड भी दिया हुआ है. स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड into time. Speed 3 into 10 to the power 8 into time. टाइम क्या है? 3 into 10 to the power 2. इसको लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 2, 3 3 जा 9 into 10 to the power 10 मीटर, और 9 into 10 to the power 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया. नाउ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, time given is 8 hours. Calculate the average speed of the car in kilometer per hour as well as in meter per second. And distance covered by the car क्या हो जाएगा? Distance final odometer reading minus initial odometer reading. फाइनल कितना है? 2400 माइनस इनिशियल कितना है? 2000. That means the car traveled 400 kilometer. Now we know the definition of speed. Speed is
distance by time. Now distance is 400 by time 8 hour. So 400 by 8, this will be 50 kilometer per hour. Now we have to convert 50 kilometer per hour to meter per second. Now 50 into 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इसको देखिएगा, डिवाइडेड बाय आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड. सो व्हाट इट विल कम, आंसर क्या हो जाएगा? सिक्सटी सेकेंड, 1 आवर में 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा. 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड. एक सेकेंड रुकिएगा. एक घंटे में कितना सेकेंड होता है? एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होता है. 60 मिनट एंड एक मिनट में 60 सेकेंड. सो ये हो जाएगा 50,000 बाय 3600 एंड दिस विल कम टू, अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो दिस विल कम टू 13.888 और 13.89 मीटर पर सेकेंड. एक शॉर्ट, अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इफ वी हैव सम क्वांटिटी गिवन इन किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर में चेंज करना है, अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो सिंपली व्हाट वी विल डू 5/18 अगर इसको मीटर में चेंज करना है. फॉर एग्जांपल 50 में दिया हुआ था, इसको मीटर में चेंज करना है, 5/18 करेंगे. 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, इट विल कम आउट टू बी 13.89. इसको याद रखिएगा, 5/18 किलोमीटर पर आवर कैन बी डायरेक्टली चेंज्ड टू मीटर पर सेकेंड by multiplying that kilometer per hour by 5/18. Now question example 8.3. Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same path. Find the average speed and the average velocity. We know एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by total time. Now here the total distance traveled is, Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. By swimming from one end to the other end. So total distance is 180 meter by 1 minute. 1 minute means 60 seconds. That means 3 meter per second is the average speed of Usha. Now average velocity क्या होता है? Average velocity होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2. बट वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट
बाय टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाय सम टाइम इज देयर 60 सेकेंड, so it will be 0. How displacement is 0? Because this is pull. उषा यहाँ से तैरना चालू की पॉइंट ए से, ये पॉइंट बी है और ये 90 मीटर है पुल का लेंथ। उषा यहाँ से ट्रेवल स्विम करना चालू की, वो पॉइंट बी पे गई, फिर वापस पॉइंट ए पे आई। सो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज 0, so displacement will be 0. So the average velocity will be 0. ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक लेक्चर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू।